अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है आज संडे का दिन है, लेकिन मेरा दिन फिर भी सुबह 8-9 बजे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे दूध वाला आया था, मैंने दूध लेके बॉयल किया, फिर साथ ही मैंने नाश्ते का काम शुरू कर दिया। नाश्ता बनाया मैंने, ये कल जो मैंने सालन बनाया था चिकन का, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। बच्चों ने क्योंकि रात को मंदी ऑर्डर कर ली थी, तो फिर मैंने इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे हस्बैंड, बच्चे और हम सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मेरी बेटी जो है उसका नाश्ता हमेशा डिफरेंट होता है। उसने हमेशा मुझे तंग करना होता है कि मैंने सालन नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। फिर उसने अपने लिए कबाब फ्राई करवाया, वो कबाब और पराठा खा रही थी। इसके बाद मैंने नाश्ते के बर्तन उठाए, किचन वगैरह नीट करने के लिए मैं किचन में चली गई। बर्तन अच्छी तरह से मैं धो रही थी और मुझे याद आ रहा था कि मैंने जब हाउस हेल्पर रखी हुई थी, वो मुझे बहुत तंग करती थी, बर्तन भी इतने गंदे धोती थी और किचन मेरा हमेशा बिखरा रहता था। और जब से मैंने ख़ुद से किचन को नीट करना शुरू किया है, काम करना शुरू किया है, मैं इतनी मुतमईन और सुकून में आ गई हूँ और बहुत अच्छा मेरा किचन साफ़ हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बर्तन धुल गए थे, किचन सारा अच्छी तरह नीट हो गया। इसके बाद मैं वॉशिंग एरिया में गई। वहाँ पे मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म कल ही वॉश कर लिए हुए थे, वो मैंने कहा मैं उतार के अभी प्रेस कर लूँ ताकि शाम को मुझे आसानी रहे। फिर मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना शुरू हो गई। यहाँ पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो गए थे, इनको मैंने हैंग कर लिया। दोनों यूनिफ़ॉर्म बच्चों के मैंने कर लिए। अब यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो पेपर की तैयारी कर रहा था। इसका कल मैथ्स का है पेपर, तो आप भी सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा जब तक ये पेपर की तैयारी कर रहा है तो हम किचन की कुछ चीज़ें जो मैंने लानी थी ग्रॉसरी की और चिकन, फ्रूट, मटन वगैरह, तो वो कहते हैं चलो वो जाके ले आते हैं। मैं ये चीज़ें जो है ना, चिकन वगैरह और फ्रूट, ये मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके ले आती हूँ, बाकी चीज़ें मैं ख़ुद भी ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरी शक्कर भी ख़त्म हुई थी, मैं वो लेके आई, वो मैं रीफ़िल कर रही थी। जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने शुगर को बिल्कुल अपनी लाइफ से स्किप कर दिया था और शक्कर के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये फ्रूट्स और मीट और वेजिटेबल्स थी और चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी, उनको अब मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। ये मटन है, चिकन है और बीफ है, ये तीनों मैं ले आई थी ताकि वैरायटी हो जाए, मुझे कोई इशू ना हो। तो अब यहाँ पे मैंने फ़्रूट्स को जो है वो फ्रूट बास्केट में अच्छी तरह सेट कर लिया था ताकि मैं फ़्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ अच्छी तरह से इसको। ये ऑर्गेनाइज़र बैग हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें हम चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं, इसको चिकन को, मटन को, बीफ को ना। तो बस मैंने इनके पैकेट्स अच्छी तरह बना लिए थे 3 पार्ट्स में ना। मटन को अलग से मैंने कर लिया था, चिकन को अलग से और बीफ को अलग से कर लिया था। बोनलेस चिकन मैं अलग कर लेती हूँ और बाकी जो है वो चिकन अलग। इस तरह बड़ा इजी रहता है आपके लिए ना। अब हम रेडी हो गए थे, आज हम जा रहे थे अपने ससुराल वीकेंड पे। संडे वाले दिन में, हर संडे हमारा जो होता है ना वो ससुराल होता है। बहुत कम होता है जब हम ना जाएं, लेकिन ज़्यादातर संडे वाले दिन हमने ज़रूर जाना होता है। पूरा वीक मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे सास ससुर जो हैं, वो इंतज़ार करते हैं अपने पोते पोतियों का, अपने बेटे का, तो हम उनसे मिलने जा रहे थे। हम जा रहे थे तो ये गाना अचानक लग गया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। मैं तो बड़ी हैरान हुई उनको देख के कि साकिब की आंखें बिल्कुल पानी से भरी हुई, रोना शुरू हो गए और बच्चे भी परेशान हो गए। तो ये रिश्ता तो वाकई बड़ा अनमोल है माँ बाप का, इनका नेमुल बदल कोई नहीं है, इन जैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत दे। ये हम ससुराल पहुँच गए थे मेरे, ये मेरे ससुराल का घर है जहाँ पे मैं शादी हो के आई थी। मेरे बच्चे बड़े हुए यहाँ पे। ये घर तो माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा है और अच्छा है, लेकिन ये है कि बच्चे बड़े हो गए थे तो इसलिए हमें यहाँ से मूव करना पड़ा, क्योंकि बच्चों की भी कोई प्राइवेसी होती है इस तरह, तो फिर हमें जाना पड़ा यहाँ से। तो ये मेरे देवर के भी बच्चे आए हुए थे और सब इकट्ठे होते हैं संडे को दादा दादी के घर और बड़ा इंजॉय करते हैं कज़न्स मिल के। ये बस वो इंतज़ार कर रहे थे, तो ये सब कज़न्स आपस में मिल के खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। राफ़े को उधर भी साइकिल मिल गई अपने कज़न की, वो चला रहा है। मेरी सास ने खाना वगैरह बनाया हुआ था, वो बस फिर खाया और अवैस अपने कज़न के साथ जो है वो बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बस आपको पता है ना, जब कज़न्स आपस में मिल जाएं तो उनकी बातें और मज़े नहीं ख़त्म होते। अब ये राफ़े भी देखे दूसरी तरफ अपने छोटे छोटे कज़न्स के साथ खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है।
छोटे छोटे से टॉयज़ के साथ। और ये बच्चे, अब हम वापस घर जा रहे थे क्योंकि शाम हो रही थी। बच्चों ने कल स्कूल भी जाना था, जाके इनकी तैयारी भी करनी थी और कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी थी अभी मज़ीद। 1-2 ऑर्गेनाइज़र लेने थे और साकिब ने कोई चीज़ें अपनी भी लेनी थी और घर की भी डेकोर की मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। पहले रास्ते से हम चीज़ें लेंगे और फिर हम घर जाएंगे। अब हम ये पहुंच गए थे। यहाँ पे ना हमारे पास डॉलर हब है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र और डेकोर की चीज़ें और सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मुझे ऐसी जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो मैं कहीं और नहीं जाती, मैं सीधा यहाँ पे ही आती हूँ। तो हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे ना अवेलेबल होती है। मैंने फिर जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने 1-2 ली हैं। मेरे हस्बैंड को जो चाहिए थी वो ली हैं। बच्चों को, राफ़े यहाँ पे सो गया था गाड़ी में, बच्चों को हमने गाड़ी में ही छोड़ा और हम दोनों जो हैं वो बस चीज़ें ले रहे थे यहाँ पे अपनी ना। अब हम आ गए थे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह निकलना होता है तो वो इस टाइम ही फिर फ्यूल जो है वो फ़िल करवा लेते हैं गाड़ी में। फिर उसके बाद हम घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है, अपना घर जो है वो उस जैसा सुकून कहीं नहीं है। चाहे आपका घर छोटा है लेकिन आपका घर एक जन्नत होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा हुआ है। ये बस राफ़े साहब जो हैं वो आते ही अपनी साइकिल पे बैठ के, कल इसने ये ज़िद करके अपने बाबा से साइकिल मंगवाई थी अपनी न्यू साइकिल पे, और बड़ा एक्साइटेड और खुश हो रहा था साइकिल पे बैठ बैठ के। ये रास्ते से हमने फ़िश ले ली क्योंकि हमें अपने बच्चों का पता था, जाते ही इन्होंने कहना जी हमें भूख लग गई है और फिर दोबारा से आना मुश्किल होगा या ऑर्डर करना। इसके साथ ही मैंने चाय भी फिर बना ली और चाय के साथ फिर ये बाकी भी चीज़ें और ये बस खा के। तो अब मैं इधर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।